सभी शिक्षक साथियों को प्रणाम और मेरे इस YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। जैसा कि निष्ठा 3.0 आपकी दीक्षा ऐप में इसका प्रशिक्षण गतिमान है और SCERT उत्तराखंड द्वारा यह 1 अक्टूबर से प्रारंभ किया जा चुका है और इसके 2 हमने कोर्स पूरे करने हैं और 31 अक्टूबर तक इसे कंप्लीट करना है। तो इसी में इससे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कोर्स कैसे खोजना है, वो हमने वीडियो बना ली है। तो सबसे पहले आप दीक्षा ऐप में अपने प्रोफाइल को चेक करते हुए देख लेंगे कि आपकी प्रोफाइल सही है कि नहीं, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल होगा उसी पे आपका उसी तरह का आपका जो सर्टिफिकेट उसी नाम से आपको इशू होगा। तो कल की पुरानी वीडियो में भी मैंने बताया था आप कोर्स कैसे खोजें। तो आपने UK लिख लेंगे सर्च बार में और FLN लिख लेंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसको सर्च मार लेंगे। तो आप सर्च करते ही जैसे ये 2 आपके दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना और बुनियादी साक्षरता, ये 2 कोर्स हमारे जो है SCERT उत्तराखंड द्वारा निर्धारित किए गए हमारे लिए। तो आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू लर्निंग पे चले जाएंगे। कंटिन्यू लर्निंग पे ये आपको बताएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो इसी नाम से आना चाहिए। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं, यदि आपका नाम किसी तरह से गलत है, तो आप इसको क्लिक करते हुए इसको एडिट कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका नाम इसी जो नाम दिया गया है उसी नाम से आए सर्टिफिकेट, तो आप इसे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आज हम सारा अवलोकन करते हुए आपके प्रश्नोत्तरी सॉल्व करेंगे, पूरे आपके बिल्कुल ऑनलाइन आपके डेमो करते हुए दिखाएंगे, ताकि आपको किसी तरह से क्योंकि आपके 70% मार्क्स आने चाहिए, मतलब कि आपको 14 क्वेश्चंस आपके क्लियर मूल्यांकन में सही होने चाहिए। इससे पहले जो आप अपनी प्रैक्टिस में क्वेश्चन करेंगे उन्हें आप दोबारा सही भी कर सकते हैं, उसकी डेमो भी आपको साथ साथ दिखाई जाएगी। तो आप इस तरह से एक एक चीज को पढ़ेंगे। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप अवश्य इनको पाठ्यक्रम को पढ़ें और बहुत अच्छे से करें। करने को मैं इसमें जितने क्वेश्चन दूंगा आप 100% इसमें सक्सेस हो जाएंगे, ये गारंटेड है। लेकिन आप फिर भी आप इसको सारे कोर्सेज को ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ें। जैसे ही एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पेज इस तरह से रीड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसको सबमिट क्लिक करते हुए आगे बढ़ें। जैसा कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके जो है कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा और आपकी परसेंटाइल जो है ऊपर कि कोर्स को कितना आपने सीख लिया है, वो आपका परसेंटाइल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आप बढ़ते चले जाएं और पढ़ते चले जाएं। तो इस तरह से जैसे जैसे आप हर चीज को पढ़े, सीखने के प्रतिफल क्या है, इसके बारे में अवधारणा क्या है, इसके किस तरह से आपने पढ़ना है, मेन हमारा फोकस होगा कि हमने किस तरह से आज का पेपर सॉल्व करना है। आपको प्रॉपर डेमो दी जाएगी ताकि आप सभी लोग इस परीक्षा में सफल हो जाएं। तो मैं ज्यादा इसको ना करते हुए आप इन्हें पढ़ लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं 6/8 कंप्लीटेड, ये दिखाएगा मॉड्यूल कौन सा प्रोग्रेस में है। ये दूसरा मॉड्यूल आ गया, वो 0.1 कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो गया। आप पूरा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे इस तरह से और सबमिट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। यू हैव कंप्लीटेड दिस मॉड्यूल। फिर आगे आपके इसमें 8-9 जो हैं स्टेप्स हैं उन्हें आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपका कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पूरा कंप्लीट जब तक ना पहुंचे तब तक आप इसको करते चले जाएं। अब देखिए, अब ये प्रश्नोत्तरी मूल्यांकन का आपका पार्ट स्टार्ट हो चुका है। मूल्यांकन का पार्ट देखो इस तरह से, आप अपने कॉपी पेन ले लें और उसमें से जो जो ये लिखा जा रहा है उसे आप नोट कर लें, क्योंकि इनके क्रम बदले होंगे, हर एक प्रश्न में क्रम बदल सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से इनको नोट करें। FLN का तीसरा वर्ष का नाम जो है वो बाल वाटिका के नाम से जानी जाती है, आप इसे नोट कर लें। भावनात्मक और अभिव्यक्ति के प्रबंध और सकारात्मक उपयोग संबंध स्थापित करने की योग्यता, परिवेश खोजने के संलग्न, इसका जो है आपका सामाजिक भावनात्मक विकास है, इसका उत्तर आप आगे बढ़ेंगे। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती, जो प्रतिफल आधारित मतलब जो परीक्षा के उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन नहीं करती, ये करते बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, ये नहीं करती, और या उन्नत और सक्रिय सीखने की प्रक्रिया, ये आपका ये हो जाएगा इसका आंसर। दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है, तो पूरे वर्ष इसका आकलन किया जाता है। पूरा वर्ष को क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। FLN में फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित है, तो इसमें आप
सर्पिलाकार को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा में निम्नलिखित विषयों को प्रगति करता है, गणित और पर्यावरण अध्ययन है इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और आपको आगे सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करके मैं दिखाने वाला हूँ। सीखने के प्रतिफल का विशेष कक्षा के विषय में प्रतिचित्रण करते हैं। ये आपका पाठ्यचर्या को प्रतिचित्रण करते हैं। FLN फ्रेमवर्क पर दर्शाए सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं विकासात्मक लक्ष्यों से। इसको आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है? बच्चों के खेलों में भाग लेना, ये नहीं है, बाकी सब आपके दक्षता आधारित है। बच्चे बिना समझे डिकोड करते हैं तो मौखिक भाषा का आधार जो है उनका क्या है, कमजोर है। इसके लक्ष्यों को द्वारा FLN मिशन की प्रगति निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्य पदाधिकारियों को परिभाषित किया गया कि लक्ष्य वे परिपूर्ण करवाएंगे। पोषण देखभाल का घटक नहीं है, वो स्वायत्ता, इसका आंसर ये होगा। उसका विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठाक वर्णन किए गए छात्र मापने योग्य तरीके क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं, वो सीखने के प्रतिफल कहलाएगा या दक्षता, ये दक्षता कहलाएगा। विशिष्ट कथन जिसे ठीक ठाक वर्णन किए गए हैं कि वह छात्र मापने योग्य तरीके को क्या करने योग्य होगा, तो वो दक्षता है उसकी, सीखने के प्रतिफल नहीं है। गतिविधियां भाग दौड़ कूद संतुलन बनाना, तो ये आपकी बड़ी स्थूल मांसपेशियों को करता है। अगर हम मिट्टी के क्ले के बनाते हैं वो छोटी मांसपेशियां करता है। आप इसके आंसर भी देखते जाएं। दक्षता आधारित शिक्षण विचार आधारित शिक्षण अवधारणाओं और सिद्धांतों को गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि वे ज्ञान के जीवन में क्या क्या सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर सके, वे ज्ञान को वास्तविक जीवन में कर सके। ये शायद एक दिनचर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्य, एक पदानुसार बेहतरीन ढंग से एकीकृत तरीका इसका उत्तर होगा। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और 23/2 क्या कहता है? ये सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफलों को तैयार करना है। प्रारंभिक बाल सामाजिक कौशल जिन्हें भी कहा जाता है वो मानसिक स्वास्थ्य है। इसे आप क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। सीखने के प्रतिफलों में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक होना चाहिए, जग अवलोकन करने और मापने योग्य होना चाहिए। इसे आप क्लिक करेंगे। देखिए जो भी आंसर है उन्हें आप नोट करते जाएं। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन प्रयोग होता है, मार्गदर्शन के साधक के रूप में होता है ये। इसको आप क्लियर करेंगे। इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपको नहीं आएगा, आप इसको क्लियर कर लेंगे और सबमिट कर लेंगे। इस तरह से सबमिट कर लिया। अगर आपने यहाँ पर कुछ क्लियर करके आपके स्कोर 18/20 आ गए हैं तो आप पास हो गए। जान मुझे 1-2 क्वेश्चंस इसमें आपके एक क्वेश्चंस मैं आपको बाद में बता सकता हूं कि उसमें विकासात्मक का क्वेश्चन एक गलत हो गया है, तो आप इसको रेंडो ना करें क्योंकि इसमें फिर आप दोबारा उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे और आप 2 बारी करने के बाद आप दोबारा इस पेपर को नहीं कर पाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल में जाएंगे। ये प्रोफाइल आपका यहाँ दिखेगा। प्रोफाइल में आप देखेंगे कि यहाँ आउटगोइंग दिखेगा आपको। ये देखो दक्षता आधारित FLN, ये आउटगोइंग है और ये तो मेरा दूसरा बैच मैंने अटेंड किया था तो उसका है। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस आउटगोइंग में देखते हैं कि कुछ बच गया तो वो आउटगोइंग दिखाएगा। आपने फिर दोबारा से क्लिक करना है, वो आपको दिखाएगा कि आपने क्या छोड़ दिया। देखिए ये टिक 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 हो रहे हैं, ये वाला छोड़ दिया, बुनियादी साक्षरता का छूट रखा है, इसे भी आप क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल में चले जाएंगे। प्रोफाइल को क्लिक करेंगे। क्लिक करते हुए ही आप देख पाएंगे अपनी प्रोफाइल को खोल के आप ऐसे देखेंगे कि देखिए ये आउटगोइंग चल रहा है आपका, क्योंकि इसके 2 कोर्सेज हैं, जब तो कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तो ये आउटगोइंग है, अभी है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपने कंप्लीट कर लिया है 2 अक्टूबर को, और ये डाउनलोड सर्टिफिकेट, आप इस डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होने लग जाएगा और कुछ सेकंड आप वेट करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट ये डाउनलोड हो गया और आप इस सर्टिफिकेट को इस तरह से देख लेंगे तो आपका ये सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपने कैसे इस कोर्स को पूरा करना है। आप एक दिन क्या, आपके पास 31 दिन अभी शेष हैं, आप आराम से इसे करें। पहले पूरा पढ़ लें क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर पढ़े, उसके बाद ही मैं इस मूल्यांकन तक पहुंचा। तो मुझे आशा है कि आप लोग सब समझ गए होंगे और इस तरह से आप अपना सर्टिफिकेट निकालें और इसे अपने प्रोफाइल में फिट कर लें। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सब समझे होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि मैं दूसरी वीडियो बनाऊं तो उसमें भी आपके हल आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।